12th क्लास स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में मैं आपको बता देती हूँ किस तरह की रिएक्शंस हमें पढ़नी पड़ेंगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आएंगी। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, जो आपके एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं तो उनमें क्या होती है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच पोलैरिटी होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आपने देखा था। ठीक है, यही रीजन था कि कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिसिटी थी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो इनके ऊपर कौन अटैक करते थे, आपके न्यूक्लियोफाइल। तो इस वजह से कौन सी प्रॉपर्टी बनी थी, आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो एल्डिहाइड कीटोन्स में सबसे पहली ही जो प्रॉपर्टी बनती है वो क्या बनती है, आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमारी दो तरीके की होती हैं। एक तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, कोई भी हमारा क्या सपोज NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड है, ठीक है, उसका एडिशन करा दिया हमने किसके ऊपर, एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर। ठीक, एक बनती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो उनमें से वाटर रिमूव होता है, जैसे कि रिएक्शन विद हाइड्राजीन, रिएक्शन विद 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद सेमी कार्बाजाइड, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो नॉर्मली पूछ ली जाती हैं। ठीक, तो आपकी दो तरह की रिएक्शंस तो यही हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। आप अगर इस चीज को समझ लेंगे तो आपको रिएक्शंस पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक है, अब जो आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिएक्टिविटी थी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी समझा दी है। ठीक है, क्या, जिसमें पॉजिटिव आई इफेक्ट बढ़ता चला जाता है, उनकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के टुवर्ड्स कम होती चली जाती है एल्डिहाइड और कीटोन्स में। ठीक है, थर्ड हम क्या पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कैसे होते हैं, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन अगर किया जाए तो क्या मिलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स मिलते हैं। ठीक है, और एल्डिहाइड कीटोन्स का फर्दर ऑक्सीडेशन अगर कर दिया जाए तो क्या मिल जाते हैं, आपके एसिड्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, यहाँ भी ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो अब क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स यहाँ बीच में आ रहे हैं, तो इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन्स की आपकी दो प्रॉपर्टी हो सकती हैं, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन किया जाए, ठीक है, तो ये एसिड्स बन जाएंगे, तो एल्डिहाइड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो हम एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन्स का अगर मैं रिडक्शन कर दूं, ठीक है, इनका रिडक्शन भी हो सकता है, तो ये अल्कोहल्स भी दे सकते हैं। ठीक है, और बाकी कुछ और कंपाउंड्स भी दे सकते हैं, हमारे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी कुछ और प्रॉपर्टी बन जाती है रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, क्या बन जाएंगी, रिडक्शन रिएक्शंस, किसकी, रिडक्शन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन्स का आप रिडक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी रिडक्शन रिएक्शन में, कौन कौन सी, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है, और क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन्स यहाँ रिड्यूस होके हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, मतलब सिंपल एल्केन्स बन जाती हैं। ठीक है, वोल्फ किस्नर रिडक्शन पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, और दूसरा क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी काफी
इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है आपकी, वोल्फ किश्नर रिडक्शन और क्लीमेंसन रिडक्शन। बाकी नॉर्मल रिडक्शन तो होता ही है, एल्डिहाइड कीटोन्स किसमें रिड्यूस हो जाएंगे, अल्कोहल्स में। ठीक है, रिडक्शन कब होगा, जब रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प लेंगे आप। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड कीटोन्स की बनेंगी वो कौन सी बनेंगी, ऑक्सीडेशन मैंने आपको बता ही रखा है। कौन सी रिएक्शंस बनेंगी आपकी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस बनेंगी। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन जो रिएक्शंस होंगी एल्डिहाइड कीटोन्स की, ये भी भाई अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनके पीछे, इनकी इंपॉर्टेंस के पीछे जो मेन रीजन है उसको और देख लीजिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के पीछे, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में क्या होने वाला है, कुछ आपको ऑक्सीडाइजिंग रेजेंट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करेंगे और एसिड में कन्वर्ट करेंगे। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा टोलेंस रेजेंट टेस्ट। ठीक है, टोलेंस रेजेंट टेस्ट और आपका कौन सा, सिल्वर मिरर टेस्ट। टोलेंस रेजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। ठीक है, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कीटोन्स के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, कुछ एरोमेटिक के साथ रिएक्ट करेंगे, कुछ एलिफेटिक के साथ रिएक्ट करेंगे। डिटेल में मैं आपको तब बताऊंगी जब ये टेस्ट पढ़ेंगे हम, कब, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो टोलेंस रेजेंट टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट। एक होगा आपका क्या, बेनेडिक्ट टेस्ट। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये टोलेंस रेजेंट, सिल्वर मिरर, बेनेडिक्ट, ये जो आपके रेजेंट रहेंगे ये रिएक्ट किया करेंगे किससे, एल्डिहाइड कीटोन से, और एल्डिहाइड कीटोन्स को क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। क्या करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स को ये ऑक्सीडाइज करेंगे। ठीक है, खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, इनमें बहुत पूछे जाते हैं ये। टोलेंस रेजेंट, सिल्वर मिरर, ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो रिएक्शंस आएंगी वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CH3 ग्रुप। ठीक है, अब जो हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स होते हैं, अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं तो SCHO होता है, एसिटल्डिहाइड की बात करूं तो क्या होता है आपका CH3CHO होता है। ठीक है, कीटोन्स की बात करें तो दोनों हाइड्रोजन की जगह CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो CH3 की प्रेजेंस की वजह से भी हमारी कुछ रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस आ जाती हैं। तो उसके बाद जो हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी बनती है वो बनती है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, बहुत पूछी जाती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो बहुत ही बड़ा रोल है इनका। और उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगी वो बनेगी आपकी कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन। इस तरीके से हम एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे वन बाय वन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यहां से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक पढ़ते चले जाएंगे। तो हम रिएक्शंस में तो नॉर्मली रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले हम किसका एडिशन पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ सोडियम बाई सल्फाइड। ठीक है, NaHSO3। तो एग्जाम में किस तरह से आ सकती है, व्हाट हैपन्स व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट विद सोडियम बाई सल्फाइड। अब उसमें फॉर्मल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, एसिटल्डिहाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, कीटोन्स भी बोल सकते हैं। वो आपको क्या करना है, जिस तरह का रिएक्टेंट देंगे उसी की रिएक्शन NaHSO3 से करवा देंगे। ठीक है, तो CH3CHO मैंने क्या लिया है, एसिटल्डिहाइड लिया है। ठीक है, अब NaHSO3, ठीक है, Na पॉजिटिव और HSO3 नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल
HSO3 नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। रीजन, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ONA एंड SO3H, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर अगर कर दें हम तो क्या बन जाएगा, CH3CHOH SO3Na, ठीक है। ये हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। इतनी सी एडिशन आपको करवानी है, ठीक। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम 3 अलग अलग तरह की सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में तो वैसे NaHSO3 भी कई बार देखी गई है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन, ठीक है। अब हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन क्या बनाते हैं, आपके साइनोहाइड्रेन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रेन्स, ठीक। याद रखना, एल्डिहाइड रिएक्ट करेगा तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। मतलब फॉर्मल्डिहाइड तो फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक। एसिड क्या लेंगे, एसिटल्डिहाइड लेंगे तो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन लेंगे तो कीटोन साइनोहाइड्रिन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिटल्डिहाइड लेती हूँ CH3, ठीक है, CH3CHO, उसके रिएक्शन किससे करवाती हूँ, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो साइनोहाइड्रेन्स बन जाएंगे। अगेन वही, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो Cl नेगेटिव कार्बन पे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। किस तरह का कंपाउंड मिलेगा हमें, H, ठीक, OH एंड Cl, ठीक है। तो ये क्या कहे जाते हैं, आपके साइनोहाइड्रेन्स। अब ये मैंने किससे बनाया है, किसके ऊपर रिएक्ट करवाई थी, HCN हाइड्रोजन साइनाइड की, हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन किससे करवाई है, एसिटल्डिहाइड से करवाई है, ठीक है। किससे करवाई है, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन, किससे, हाइड्रोजन साइनाइड से, ठीक है। एडिशन रिएक्शन बन रही है तो क्या बने, आपके एसिटल्डिहाइड का साइनोहाइड्रिन, ठीक है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रेन्स। अभी इसकी फर्दर रिएक्शन पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये जो बना है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ हम 3 सिंथेसिस पढ़ेंगे। कैसे, देखो, सबसे पहला तो जो हमारा ये साइनोहाइड्रिन है इसमें CN ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम CN ग्रुप की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा, COOH, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। दूसरा हमारी और सिंथेसिस होंगी, हम क्या कर सकते हैं, इसका रिडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 तरह की सिंथेसिस मैं आपको इनसे करके बताने वाली हूँ, क्या क्या हम बनाएंगे, किनसे, साइनोहाइड्रेन्स से। तो स्टूडेंट्स, HCN के एडिशन से साइनोहाइड्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड के ऊपर जो हम HCN की एडिशन करवा रहे हैं तो उससे क्या है, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बने। अब यहाँ हम 3 इंपॉर्टेंट सिंथेसिस कर सकते हैं, किससे, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन से। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कुछ और नहीं है, लैक्टिक एसिड है ये, ठीक है। तो हम यहाँ लैक्टिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखिए, एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन हमारे पास है, ठीक है। हमने क्या किया,
कुछ भी नहीं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दी। कैसे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस? मतलब डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट करवाते हैं Cn ग्रुप को, तो Cn की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है। क्या बन जाते हैं? Cn इज कन्वर्टेड इनटू COOH, ठीक है। तो H2O इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, ठीक है, डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकते हैं, याद रखना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? CH3CHOH एंड दिस वन इज योर COOH, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी, यहाँ एसिड ग्रुप है, ठीक है, ये 0, दिस वन इज योर अल्फा, अल्फा हाइड्रोक्सी 1 2 3 कार्बन कंटेनिंग एसिड, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। क्या है ये? हमारा लैक्टिक एसिड है, दिस वन इज योर लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब मैं अगर इसमें क्या करूं, वाटर रिलीज करवा दूं, ठीक है, तो डिहाइड्रेशन कर दे रहे हैं हम, H प्लस एसिड की प्रेजेंस में वाटर रिलीज होता है, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेंगे आपके? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड COOH, ठीक है। वाटर रिलीज करवाना है, तो वाटर जब रिलीज होगा आपका, ठीक है, तो ये OH निकल जाएगा, और यहाँ एक H और एक OH रिलीज होने के साथ साथ आपका क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो अगर जो हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बना है, इसमें हम डिहाइड्रेशन कर दें, मतलब वाटर रिलीज करवा दें, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होता है डिहाइड्रेशन? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से OH निकल जाएगा और इस वाले CH3 से आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है, क्योंकि ये 0 है, ये अल्फा और ये बीटा, तो क्या बन गया आपका? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, साइनोहाइड्रिन की एडिशन, सॉरी एससीएन के एडिशन से साइनोहाइड्रिन्स बनते हैं, साइनोहाइड्रिन से हम फर्दर क्या कर सकते हैं? कुछ सिंथेसिस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारी है वो है सिंथेसिस ऑफ, अभी अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड पढ़ा है, अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड वो है एलानीन, मतलब आप साइनोहाइड्रिन से एलानीन भी बना सकते हो, ठीक है। तो एलानीन हम कहाँ से बना सकते हैं? एसिटल्डिहाइड से। कैसे? एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन एससीएन से कराई, साइनोहाइड्रिन बन गए, ठीक है। साइनोहाइड्रिन से हम क्या बना सकते हैं? एलानीन बना सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट जो सिंथेसिस हम कर सकते हैं किससे? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन से, वो है हमारी अमीनो एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, एलानीन बनाएंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक है, एमिनो एसिड्स। तो ये आपकी नेम रिएक्शन भी है, स्ट्रीकर्स सिंथेसिस, ठीक है। क्या नेम रिएक्शन है? स्ट्रीकर्स सिंथेसिस इसको बोला जाता है, ठीक है। एलानीन बना सकते हैं हम इस स्ट्रीकर सिंथेसिस मेथड से, ठीक है। क्या होता है? CH3CHOHCN, ये क्या है आपका? साइनोहाइड्रिन। किसका साइनोहाइड्रिन? एसिटल्डिहाइड का, ठीक है। एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो व्हेन एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन रिएक्ट्स विद अमोनिया, ठीक है, तो OH ग्रुप किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा? एमिनो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? CH3CH
OH की जगह NH2। नाउ अपॉन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस वही डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाती है किसकी, CN ग्रुप की। ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। CN इज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड इनटू COOH एसिड ग्रुप, ठीक। CH3 सिंगल बॉन्ड CH NH2 COOH, ठीक। 0 अल्फा बीटा, ठीक है, तो क्या हो गए, अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। क्या होता है ये, एलानीन। एलानीन इसेंशियल अमीनो एसिड है भाई, क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड है एलानीन। अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक, 1 2 3, 3 है ना, 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। अब एक और लास्ट सिंथेसिस है, ठीक है, उसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा, NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा आपका। नेक्स्ट सिंथेसिस है हमारी बीटा अमीनो एल्कोहल्स, ठीक है, साइनोहाइड्रिन से बनेंगे। इसमें तो नॉर्मल ही है, साइनोहाइड्रिन CN जो ग्रुप है इसका हमें क्या करना है, रिडक्शन करना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट है, CN को रिड्यूस कर देगा क्या, CH2NH2, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा बीटा अमीनो एल्कोहल्स, ठीक। इस तरह की सिंथेसिस हमारी किससे कर सकते हैं हम, साइनोहाइड्रिन से, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू क्या किया, एसियन हाइड्रोजन साइनाइड का एडिशन बढ़ा किसके ऊपर, एसिटल्डिहाइड के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर, कीटोन्स के ऊपर भी पढ़ा जा सकता है। वहां फॉर्मल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, कीटोन साइनोहाइड्रिन आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ H मिलेगा आपको और कीटोन्स में यहाँ H की जगह CH3 और मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप खुद से करके देख सकते हैं, ठीक। बाकी सिंथेसिस मैंने आपको एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन के बाद तीनों बता दिए, ठीक। अब जो नेक्स्ट हम एडिशन रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीजन, क्योंकि उसमें वो आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स बनता है, ठीक है। मतलब हम नेक्स्ट जो एडिशन पढ़ेंगे वो एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर पढ़ेंगे, किसकी, ग्रिग्नार्ड रेजेंट की, ठीक है। तो जब हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट की रिएक्शन करवाते हैं किसकी, एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की, तो एल्कोहल्स बनते हैं, ठीक है। तो ये जो मेथड है वो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एल्कोहल्स की प्रिपरेशन में ये मेथड आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रेजेंट की एडिशन एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर हर तरह का एल्कोहल बना सकती है, प्राइमरी एल्कोहल्स भी, सेकेंडरी एल्कोहल्स भी और टर्शरी एल्कोहल्स भी। डिपेंड करता है, आप फॉर्मल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, तो आपका प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा, ठीक। आप एसिटल्डिहाइड लेंगे तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। हम एसीटोन लेंगे तो हमारा टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रेजेंट की एडिशन से, ठीक है। तो अल्कोहल्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड आपका ये है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा ही जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट जो हमारा थर्ड मेथड है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो थर्ड हम क्या पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ठीक है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ठीक। किसके काम आता है ये, एल्कोहल्स की प्रिपरेशन के काम आता है। तो आपको एल्कोहल्स वाले चैप्टर में भी ये अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट, ठीक। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अगर मैं आपको जनरली बताऊं, ठीक है, तो हमारे एल्डिहाइड्स होते हैं SCHO, ठीक है। इस पे ग्रिग्नार्ड रेजेंट की जो एडिशन करवा रहे हैं RMG
एक्स। क्या होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? RMgX। ठीक है, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, RMgX में देख लीजिए मेटल वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव। ठीक है, तो जो एल्काइल ग्रुप है वो हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, मेटल वाला पार्शियल पॉजिटिव। ठीक, तो एडिशन करा सकते हैं। नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा? कार्बन के ऊपर, ये जाएगा किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर। ठीक, तो हमारा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा OMGX। ठीक है, एंड दिस वन इज योर R। ठीक, अब इसकी क्या कर देंगे हम? हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक, तो क्या मिल जाएगा? OH और H। ठीक, तो जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H+ हमारा ऑक्सीजन के पास और OH हमारा इस तरफ चल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा HCHOH। ठीक है, R। ठीक है, प्लस MgOH। ये क्या हो जाएगा? रिलीज। अब आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, ये बन गए हमारे एल्कोहल्स। देखना जरा इसको, ये है क्या? RCH2OH। ठीक है, क्या बन गया? ये एल्कोहल बन गया। ठीक है, अब हम हर तरह का एल्कोहल बना सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक, कैसे? अभी तो मैंने क्या लिया था? फॉर्मेल्डिहाइड लिया था। ठीक है, इस फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं CH3MgBr से करूंगी तो इस R की जगह क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3CH2OH। 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, क्या बन जाएगा? 1 डिग्री एल्कोहल, CH3CH2OH। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, जब हम रिएक्ट करवाएंगे किसकी? फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे? CH3MgBr। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? HCH। ठीक, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, फिर से समझ लीजिए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, ये इधर कार्बन पे और ये ऑक्सीजन पे। ठीक है, OMgBr, दिस वन इज योर CH3। अगेन हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H+H2O, H+ यहाँ, OH यहाँ। ठीक है, तो CH3CH2OH क्या बन गया? CH3CH2OH प्लस MgOHBr, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल। दो कार्बन कंटेनिंग है, तो 2 कार्बन कंटेनिंग क्या हो गया आपका? इथेनॉल। ठीक है, 2 कार्बन कंटेनिंग क्या हो गया हमारा? इथेनॉल। मिथेनॉल आप नहीं बना सकते हैं। मिथेनॉल इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि एक कार्बन ये रहेगा ही रहेगा और एक कार्बन आपका RMgX से रहेगा। ठीक है, तो 2 कार्बन कंटेनिंग प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, अब मैं आपको सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक, और टर्शरी अल्कोहल बना के दिखा देती हूँ। ठीक, कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाई है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई है किसकी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। इथेनॉल मिल गया, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब हम किसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? एसिटल्डिहाइड के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ठीक, प्लस RMgX CH3MgBr। ठीक है, आप खुद से देखें, ये CH3 कार्बन पे लग जाएगा। ठीक है, OMgBr इधर, और ये क्या बन जाएगा? OH। फाइनली अगर मैं देखूं, ठीक है, तो 2nd डिग्री एल्कोहल बन जाएंगे आपके। ठीक, कैसे? ये देख लीजिए, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये इधर ये इधर। क्या बनेगा एडिशन? प्रोडक्ट CH3C OMgBr। ठीक है, इस कार्बन से क्या अटैच हुआ है आपका? CH3 चला गया कार्बन के ऊपर।
ठीक, आप खुद से देखिए। फर्दर अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे H+H2O, ठीक है, क्या बन जाएगा OH MgOH Br, H इसको मिल गया, OH इसको मिल गया, ठीक है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, उसको देखो ढंग से, CH3CH CH3OH, ये क्या हो गया आपका MgOH Br, ये रिलीज हो जाएगा। अब इसको देखिए ध्यान से, सेकेंड डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं आपके, जिस कार्बन से OH अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो वो फर्दर 2 कार्बन चेन से जुड़ा होता है, तो वो आपके 2 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं। कौन से होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है। मतलब OH ग्रुप अगर एक कार्बन चेन से जुड़ेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल्स होते हैं। OH अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा होता है जो फर्दर 2 कार्बन चेन से जुड़े हों तो 2 डिग्री अल्कोहल्स होता है, और 3 कार्बन चेन से जुड़ा होगा कार्बन, ठीक है, और उस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है अल्कोहलिक, तो वो आपके टर्शरी हो जाता है, ठीक है। दूसरा, इसका एक और नाम है भाई, जब 2 सेम ग्रुप जुड़े होते हैं तो उसमें क्या लग जाता है आइसो, ठीक है। इसका नाम और अच्छे से बता देती हूँ मैं आपको, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। क्या है ये, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर इसको सही से देखेंगे, इस कार्बन से CH3 जुड़ा है, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3OH, ये है आपका, ठीक है। और ये क्या होता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, कई बार आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की प्रिपरेशन किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा आपका, या बोल देंगे हाउ कैन यू प्रिपेयर 2 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से करवानी है, एडिशन प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, हाइड्रेशन करवानी है, आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एसीटोन ले ले तो क्या बन जाएंगे हमारे टर्शरी अल्कोहल्स बन जाएंगे, वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। इसीलिए ये मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हर तरह का अल्कोहल इससे बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवा के एल्डिहाइड और कीटोन से। तो एसीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन से हम क्या बना सकते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स, ठीक है। टर्शरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, टर्शरी अल्कोहल्स वो होते हैं जब OH ग्रुप किसी कार्बन से जुड़ा होता है, अब वो कार्बन फर्दर 3 कार्बन चेन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह के अल्कोहल्स जो कहे जाते हैं वो आपके टर्शरी अल्कोहल्स कहे जाते हैं, ठीक है। अब टर्शरी अल्कोहल में जो ये वाला ग्रुप है ये क्या होता है आपका, ये टर्शरी है। टर्शरी कितने कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो ये ग्रुप हो जाएगा आपका क्या, टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल। अब टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है अल्कोहल से जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, हाउ कैन यू प्रिपेयर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन एसीटोन पे करा सकते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे, देखिए कैसे कराएंगे, RMgXCH3MgBr, ये मैंने ले लिया, ठीक। अब ये मेटल वाला पोर्शन पार्शियल पॉजिटिव, दिस वन इज योर पार्शियल नेगेटिव। ऐसे ही पोलैरिटी होती है किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में, ठीक। एडिशन प्रोडक्ट बनेगा हमारा CH3CCH3, ठीक है। ये वाला कहाँ ऐड होगा, कार्बन पे, ये देखो 3 CH3 कार्बन पे आ चुके हैं, ठीक है। अब कार्बन OMgBr, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करनी है, हाइड्रोलिसिस करनी है, एसिटिक हाइड्रोलिसिस, 2H+, तो पता है ये H ये OH, तो ये बन गया फिनोल,
ठीक, तो बन गया हमारा क्या, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। 3 कार्बन, 3 CH3 ग्रुप जुड़े ही हैं, ये OH, ठीक है, MgOH Br अलग से रिलीज हो जाएगा, MgOH Br। ठीक, तो ये तीनों मेथड्स आपके काफी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनवाने के लिए। ठीक है, ये टर्शरी अल्कोहल है, ठीक, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ठीक, IUPAC नेम से भी आ सकते हैं। ठीक है, IUPAC नेम से कैसे आएगा, अगर IUPAC नेम से आएगा, 3 कार्बन की चेन ये है आपकी, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, सेकेंड पोजीशन पे ही OH ग्रुप है, सेकेंड पोजीशन पे ही आपका क्या ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो आपके सेकेंड पोजीशन पे OH ग्रुप, सेकेंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल, और बाकी 3 कार्बन कंटेनिंग क्या हो जाएगी आपकी, प्रोपेन। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ये IUPAC नेम है। तो ये भी कह सकते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रेजेंट। ठीक है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल आपको समझ जाना है, आइसोप्रोपाइल सॉरी टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, IUPAC से भी आ सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है आपके एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की भी एडिशन होती है किनके ऊपर, एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट मेथड है एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, तो एल्कोहल्स का एडिशन एल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है, लेकिन दोनों में अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं तो एडिशन ऑफ एल्कोहल्स में ओनली एल्डिहाइड्स, ठीक है, कीटोन्स को भी रहने दीजिए, ओनली एल्डिहाइड्स reacts with alcohols to form jam dialkoxy compounds। ठीक है, जेम डाई एल्कोक्सी जो है वो क्या कहा जाता है आपका, एसीटल। ठीक है, जेम डाई एल्कोक्सी एसीटल्स जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं कब, जब एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। अगर मैंने CH3 आपका सपोज एल्डिहाइड लिया है SCHO, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद एल्कोहल R-OH। ठीक है, किसके प्रेजेंस में होता है ये आपका, ड्राई HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस। ठीक, क्या होएगा, HCHOR- और एक OH। ठीक, तो जब हमारा एक एल्कोक्साइड ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलेंगे इसको, हेमी एसिटल। अब यही प्रोसेस दोबारा होगी। ठीक, फिर से R-OH रिएक्ट करेगा ड्राई HCl की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएंगे आपके, एसिटल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, जैम। जैम मतलब जेमिनल पोजीशन कौन सी होती है, जब सेम कार्बन से जुड़े होते हैं। ठीक है, डाई एल्कोक्सी, दोनों एल्कोक्साइड ग्रुप, दोनों ही एल्कोक्साइड किससे जुड़े हैं, सेम कार्बन से जुड़े हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल HCHO प्लस इथेनॉल C2H5
OH। ठीक है, अगर मैं यहाँ CH3 ले लेती हूँ, ठीक है, ये इथेनॉल रिएक्ट कर रहा है किससे, इथेनॉल से। इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, CH3O C2H5। C2H5 इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट हो गया, OC2H5, ये OH बचा। ठीक है, फिर से यही होगा। अभी ये क्या है, हेमी एसिटल। ठीक है, जब दोबारा प्रोसेस होगी तो ये क्या बन जाएंगे, आपके एसिटल बन जाएंगे। ठीक है, फिर से क्या होगा, C2H5OH रिएक्ट करेगा किसकी प्रेजेंस में, ड्राई HCl, तो क्या बन जाएंगे आपके OC2H5, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, किसका है ये, एसिटल्डिहाइड का है, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, एसिटल्डिहाइड एसिटल। ठीक है, अब जो कीटोन्स होते हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं, कीटोन्स आपके डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं, वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, क्या होते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स और डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स, जब एक OH जुड़ा होता है आपका एल्काइल ग्रुप से, ठीक है, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स वो होते हैं जिनमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं, आपके साइक्लिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कीटोन रिएक्ट करेगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल से तो वो साइक्लिक कीटल्स बनाएगा। ठीक है, उसमें अगर एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करेगा, एसिटल्डिहाइड दोनों से रिएक्ट कर सकता है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से भी, ठीक है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल से भी। तो एसिटल्डिहाइड भी डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, आपके साइक्लिक कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, आपके साइक्लिक एसिटल्स बनाएंगे। ठीक है, और कीटोन्स आपके साइक्लिक कीटल्स बनाएंगे। तो कीटोन्स हमारे किससे रिएक्ट करते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, साइक्लिक कीटल्स बनाते हैं। ठीक, तो वो आपका कंडीशंस क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। रिफ्लेक्स कंडेंसर की हेल्प से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में, PTS। ठीक, तो रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज एसीटोन है CH3COCH3। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल तो इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक, तो ये क्या बनाएंगे, आपके साइक्लिक कीटल्स। रिफ्लेक्स कंडेंसर, रिफ्लेक्स कंडेंसर की प्रेजेंस, रिफ्लेक्स कंडीशंस में PTS पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है, क्या बनाएंगे, साइक्लिक कीटल्स बनाएंगे। CH3 साइक्लिक कीटल्स बनेंगे। ठीक है, तो साइक्लिक कीटल्स कैसे बनेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। कैसे वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, आप देखिए CH3 ये कीटोन है हमारे पास। ठीक है, इसको अगर मैं इस तरीके से लिखूं CH2OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो ये आपके H2O ये रिलीज हो जाएगा। ठीक, तो किस तरीके से कनेक्ट होगा, कार्बन डायरेक्ट इस ऑक्सीजन के साथ और इधर इस ऑक्सीजन के साथ। ठीक,
तो ये बन जाएगा आपका क्या, साइक्लिक कीटोन से बन रहा है तो साइक्लिक कीटल्स। ठीक, तो इस तरीके से जो कीटोन्स होते हैं वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ये वाली रिएक्शन आपके एसिटल्डिहाइड्स भी दे सकते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहे जाएंगे, साइक्लिक एसिटल्स कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, साइक्लिक एसिटल्स। तो उसमें क्या चेंज होगा, CH3CHO, ठीक है, कीटोन है तो CH3COCH3, प्रोपेनोन एसीटोन, ठीक है, एसीटोन, IUPAC नेम लिखेंगे तो प्रोपेनोन 2, ये आपको अच्छे से पता ही है, ठीक है। ये थाइलीन ग्लाइकोल, ठीक, अगेन एसिटल्डिहाइड रिएक्ट करेगा अगर इथाइलीन ग्लाइकोल से, ठीक, तो क्या है आपके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, H2O, ठीक है। अब एसिटल्डिहाइड रिएक्ट कर रहे हैं थाइलीन ग्लाइकोल से, तो एसिटल्डिहाइड के साइक्लिक कंपाउंड्स बनेंगे, क्या बनेगा, CH3OCH2OCH2, ठीक है। ये कीटोन का था तो साइक्लिक कीटल्स, ये एसिटल्डिहाइड का है तो साइक्लिक एसिटल्स, ठीक है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल से एसीटोन रिएक्ट नहीं करता है, ठीक। तो ये रिएक्शंस थी आपके एडिशन ऑफ एल्कोहल्स ऑन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में होगा, PTS, पैराटोलुइन सल्फोनिक एसिड रिफ्लेक्स कंडेंसर चाहिए होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय रिमूवल ऑफ वाटर कवर करेंगे, ठीक है। उसमें जो इंपॉर्टेंट केस बनेंगे आपके वो बनेंगे रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। हाइड्राजीन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद हाइड्राजीन, ठीक है, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, सब में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा, ठीक है। रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड और रिएक्शन विद अमोनिया, एक फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है, यूरोट्रोपिन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, तो वो रिएक्शन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद फॉर्मेल्डिहाइड, तो वो रिएक्शंस भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सब कवर करेंगे और रिडक्शन रिएक्शंस को कवर करेंगे, जिसमें आपको नेम रिएक्शन पढ़नी है, वॉल्फ-किश्नर रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है।